हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीरीज़ के तीसरे वीडियो में। इस वीडियो में हम कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को समझेंगे। यानी कि कार्बन में कौन कौन सी प्रकृतियाँ होती हैं, कार्बन में कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण होते हैं, इनको हम समझेंगे। सर्वतोमुखी का मतलब ये होता है कि उसके इम्पोर्टेंट गुण क्या है, क्या उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब क्या उसमें गुण हैं महत्वपूर्ण। इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति को ही क्यों हम पढ़ रहे हैं, तत्व तो और भी हैं, उनके क्यों ही गुण क्यों नहीं पढ़ते। तो आप ये बात सुन लीजिए कि जो कार्बन होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व होता है। मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि हर चीज़ में आज के डेट में कार्बन है, मतलब पहले भी था और आज भी है। यहाँ तक कि इंसानों में भी कार्बन है, पेंसिल में भी कार्बन है, लकड़ी लोहा जो भी है उसमें कार्बन है। इसलिए हम इस चैप्टर को कार्बन को डिटेल में पढ़ रहे हैं, उसकी सर्वतोमुखी प्रकृति तक अब तक हम पहुँच चुके हैं। तो ये तीसरा वीडियो है, बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई है, जो लगभग 3 मिलियन आंकी गई है। यानी कि अभी में, हाल ही में, करंट में अभी रसायन शास्त्रियों ने इसकी जो कार्बन के यौगिकों की जो संख्या है उसकी अभी गणना की है, जो 3 मिलियन आंकी गई है। 3 मिलियन, 3 मिलियन लगा लो कितने ज़्यादा कार्बनिक यौगिक हैं, समझ गए। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को भी एक साथ रखने पर भी कार्बन यौगिकों की संख्या कई गुना अधिक है। इस लाइन को समझो, यहाँ से यहाँ तक इस लाइन को समझो। इस लाइन का अर्थ क्या है? इस लाइन का अर्थ यह है कि हम सारे तत्वों को, 118 तत्व हैं अभी तक ज्ञात, सारे तत्वों को एक तरफ रखें और कार्बन को एक तरफ, यानी कि सारे तत्वों के यौगिकों को एक तरफ रखें और कार्बन के यौगिकों को एक तरफ रखें। तो तब जब भी कार्बन के यौगिक इन सारे तत्वों से ज़्यादा होंगे। कुल कहने का मतलब यह है, जो कार्बन के यौगिक हैं वो सारे तत्वों के यौगिकों से ज़्यादा हैं। 118 तत्व हैं, 118 तत्व में के जो यौगिक हैं सारे, उनसे ज़्यादा हैं कार्बन के यौगिक। कार्बन बहुत ही ज़्यादा उसमें गुण हैं, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा यौगिक बनाता है, ऐसा समझ लीजिए आप। तो देखिए कार्बन के क्या गुण हैं। कार्बन यौगिकों के बड़ी संख्या में निर्माण के मुख्य कारण हैं। मतलब कार्बन यौगिक, कार्बन जो है वो इतने ज़्यादा वो बनाता है, यौगिक बनाता है, उसके कारण भी हैं। क्या कारण है उसका? तो पहला कारण है संकलन, श्रृंखलन। पहला इसका कारण है श्रृंखलन। श्रृंखलन सबसे महत्वपूर्ण गुण है या कारण है, समझ लीजिए इसका, जिसके कारण ये इतने सारे यौगिक बना सकता है और कोई तत्व नहीं बना सकता। तो श्रृंखलन, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध, यानी कि आबंध मतलब जुड़ना, आबंध मतलब जुड़ना, आबंध जुड़ने, आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे संकलन कहते हैं। यानी कि जो कार्बन होता है उसमें कार्बन के ही दूसरे दोस्तों के साथ, यानी कि दूसरे जो उसके परिवार के हैं, ये कार्बन है एक, और ये भी एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है। तो इनमें जो ये कार्बन है, इनमें आपस में जुड़ने की क्षमता है। ये एक ही परिवार के कार्बन है, बट ये आपस में जुड़ने की क्षमता रखते हैं, चाहे कैसे ही जुड़ें। आबंध से, कोई से ट्रिपल आबंध, द्वि आबंध, कोई से भी आबंध से जुड़ने पर जुड़ जाएंगे। तो कुल कहने का मतलब यही है। तो परमाणुओं के आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, यानी कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे श्रृंखलन कहते हैं। यानी कि जो ये कार्बन कार्बन का जो जुड़ने का जो आप देख रहे हैं स्टेप, ये क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहलाता है, समझ गए। कार्बन अपने परमाणुओं के साथ बंद श्रृंखलन भी बना सकता है, यानी कि बंद श्रृंखला। ये तो मैं अभी आपको दिखा रहा था कि एक ऐसा करके जुड़ जाएंगे, चाहे डबल बॉन्ड से जुड़े चाहे ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े, बट जुड़ जाएंगे। बट ये जो श्रृंखला बन सकती है, ये बंद भी बन सकती है। इस तरह से, इस तरह से ये श्रृंखला जो हो सकती है बंद हो सकती है दोस्तों, इस तरह से, समझ रहे हैं ना आप। इस तरह से श्रृंखला बंद श्रृंखला भी बना सकते हैं आपस में जुड़ करिए। तो कार्बन का जो श्रृंखलन गुण है उसको आप समझ गए। अब इसका एक अगला गुण भी है, जिसको कहते हैं चतुसंयोजकता। इसकी जो 4 संयोजकता है उसको कहते हैं चतुसंयोजकता। तो आइए उसके बारे में देखते हैं। इसके जो श्रृंखलन गुण है उसको आप समझ सकते हैं। श्रृंखलन का मतलब यही है कि जो कार्बन है वो अपने दोस्तों से या अपने परिवार के जो उसके सदस्य हैं उनके साथ वो श्रृंखला बना सकता है। बहुत सारे कार्बन जो है आपस में जुड़कर श्रृंखला बना सकते हैं, यही है कार्बन का श्रृंखलन वाला गुण। अब इसका दूसरा गुण है कार्बन की चतुसंयोजकता। आपको मैंने बता दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक फॉर्मूला है, 2 8 8 18। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है, यानी कि कार्बन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 4 कक्षाएं होती है, KLMN, जो ये K है, ये L है, ये M है, ये N है, ये 4 कक्षाएं होती हैं।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये 9th क्लास का टॉपिक है, बट मैं बता रहा हूँ जल्दी जल्दी। तो जो के क्लास होगी वो तो इलेक्ट्रॉन हो सकती है। इसके पास कुल कितने हैं? 6 हैं, तो 6 में से 2 इसने रख लिए, बच्चे कितने? 4, तो 4 यहाँ गए। आखिरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। और इस 4 संयोजकता के कारण इसे चतुसंयोजक कहते हैं, चतुसंयोजकता वाला कार्बन कहते हैं। समझ गए? तो चतुसंयोजकता क्या होती है? चतुसंयोजकता मतलब होता है 4 संयोजकता। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। कार्बन की संयोजकता 4 है, अर्थात यह है चतुसंयोजक है। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि चतुसंयोजक है। इसकी संयोजकता जो है 4 है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, जैसे अगर जानते हैं। इसके कारण इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है, 2,4 होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 होता है। कक्षाओं में आज जो इसकी के 11 कक्षाएँ होती है उनको लिख कर आप कर सकते हैं। अतः इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। मैं आपको दूसरे वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बता चुका हूँ कि जो अब इसके पास आखिरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर कितने हैं? 8 है, तो इसे नीचे भी 8 करने पड़ेंगे। नीचे 8 करने के लिए इसे 4 की आवश्यकता है। तो नीचे का दिया हुआ देखो, अतः इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जैसे आपको मैं दिखा जाऊँ प्रैक्टिकली। जिसे यह किसी कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन आदि से साझा करके प्राप्त कर लेता है। अब इसे इसके पास 4 है एंड वाली कक्षा में, अब इसे 4 और चाहिए। तो जो आखिरी कक्षा में जो इसके 4 चाहिए वो कैसे प्राप्त करेगा? ये या तो किसी हाइड्रोजन से प्राप्त करेगा, यानी कि एक सी है, इसके चारों तरफ हाइड्रोजन बना दो, इनसे एक एक जो है ले लेगा। समझ गए? या मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे होता है ये प्रोसेस। या किसी, क्या नाम दे रखा है, क्लोरीन से प्राप्त कर लेगा। मतलब मतलब किसी के साथ ही श्रृंखला बना के कुल मिला के अपना जो अष्टक है वो पूरा कर लेगा। तो चतुसंयोजकता समझ गए इसकी, बहुत ही आसान है चतुसंयोजकता और श्रृंखला। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो करना लाइक, और चैनल को पर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।